सेक्शन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉब्लम्स, डिस्प्ले से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसका सॉल्यूशन हम लास्ट में जानेंगे, और उसको ट्रैक कैसे काम करता है, उसमें वोल्टेज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, वो सब वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली हमारे फ़ोन में दो टाइप की डिस्प्लेज आती हैं, उसके ट्रैक भी दो अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। तो पहली आईपीएस डिस्प्ले होती है, उसका अलग ट्रैक होता है। एमोलेड डिस्प्ले का अलग ट्रैक होता है। तो आज जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है आईपीएस डिस्प्ले का ट्रैक। तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसे। तो किसी भी डिस्प्ले में अगर हमारा फॉल्ट आता है, वो ज़्यादातर कौन सी डिस्प्ले देख लेते हैं हम, ब्लैक डिस्प्ले हो जाना, ब्लू डिस्प्ले हो जाना, ग्रीन डिस्प्ले हो जाना, व्हाइट डिस्प्ले हो जाना, डिस्टर्ब डिस्प्ले आना, या हाफ डिस्प्ले आना। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें। तो इनका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैंने एक बोर्ड ले लिया Redmi 8A का। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो कनेक्टर पे जूम करने के बाद कुछ ऐसा आता है। तो जो ये कॉइल्स लगी हैं पैचेबल वाली, इससे 10 लाइनें निकलती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 लाइनें को बोलते हैं हम MIPI लाइंस। इससे ये क्या होती हैं, MIPI लाइंस डाटा और क्लॉक की लाइंस होती हैं जो सिग्नल्स पे काम करती हैं, CPU से कम्युनिकेट करने का काम करती हैं डिस्प्ले को। उसके बाद VSP VSN, ये ग्राफिक्स बनाती है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है। उसके बाद 1.8 बनती है हमारी, जो पावर आईसी से बनती है। उसके बाद TE लाइन, ट्रेडिंग इफेक्ट्स कहते हैं। उसके बाद ID की लाइन क्या काम करती है, वर्जन को मैच कराने का। कभी कभार देखे होगा हमने कि फोल्डर लगाते समय उसकी डिस्प्ले पे लाइनिंग आ रही है, नया फोल्डर लगा रहे हैं तब भी वो वर्जन मैच ना होने के कारण आता है। तो ये हमारी ID वाली लाइन करती है। उसके बाद रीसेट वाली लाइन 1.8 भी बनती है। तो इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो देखिए MIPI की लाइन 10 लाइन कहाँ गई है हमारी, CPU IC में। उसके बाद VSP VSN चार्जिंग IC में गई है। किसी किसी में चार्जिंग IC पे नहीं होती, अलग से डिस्प्ले IC दे रखी होती है। अब ये हम अच्छे से समझेंगे। एक ले लिया मैंने, डिस्प्ले कनेक्टर ले लिया। उसके बाद CPU IC, पावर IC और चार्जिंग IC। तो सबसे पहले जो लाइन बनती है हमारी चार्जिंग IC से आउटपुट होके एक कॉइल के थ्रू एक पैरेलल में NPC लगा है, उसके बाद ये पावर आईसी में चली गई है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, VPS लाइन। 3.7 इसमें इन होती है पावर आईसी में। उसके बाद हमारी चार्जिंग आईसी आउट करती है हमारी, एक कैपेसिटर लगा है पैरेलल में और एक रेजिस्टर लगा है पैरेलल में। उसके बाद ये लाइन डिस्प्ले कनेक्टर को मिल जाती है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, VSP, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। 5 वोल्ट आती है इसमें। उसके बाद जो लाइन बनती है उसके बोलते हैं हम, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा दिया हमने। उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर पे चली जाती है। इसे बोलते हैं हम VSN, वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव 5 वोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, चार्जिंग आईसी से आउटपुट हो रही है या ग्राफिक आईसी से भी आउटपुट हो सकती है बोर्डों में। तो जरूरी नहीं है, मगर ये बननी चाहिए 5 वोल्ट माइनस और 5 वोल्ट प्लस। अगर ये नहीं बनेगी तो आपके ग्राफिक्स नहीं आएंगे, फोन में ब्लैक आएगी डिस्प्ले। उसके बाद जो पावर आईसी से हमारी वोल्टेज बनती है, एक कैपेसिटर लगा है, उसके बाद एक रजिस्टर लगा है सीरीज में। उसके बाद ये गई है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो इस वोल्टेज का नाम क्या है, LCD L6 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट पावर आईसी से हमेशा आएगी ही आएगी। ये अनेबल वोल्टेज होती है डिस्प्ले सेक्शन की, 1.8 आएगी ही आएगी। ये लाइट सेक्शन को अनेबल करने के लिए होती है। 1.8 मिलनी चाहिए डिस्प्ले सेक्शन को पावर आईसी से। इसको हम VIO वोल्टेज भी बोल सकते हैं, किसी किसी फोन में VIO के नाम से होती है 1.8। उसके बाद जो देखने को मिलती है, एक रजिस्टर के थ्रू सीरीज में लगा है, ये लाइन निकल के हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। इस लाइन का नाम क्या होता है, LCD रीसेट। मतलब डिस्प्ले को रीसेट करती है ना जो लाइन, जो डिस्प्ले हम चलाते हैं बार बार बदलते हैं, तो वो रीसेट लाइन करती है। 1.8 वोल्टेज बनती है इसमें, CPU से जाती है सीधा हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो उसके बाद देख लेते हैं हमारी कौन सी लाइन बनती है। एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर सीरीज में है। उसके बाद ये लाइन सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे चली गई है। इसे क्या बोलते हैं, LCD ID लाइन। ID की लाइन मतलब वर्जन मैच कराने के लिए, एक या दो भी हो सकती हैं, क्योंकि वर्जन मैच कराना जरूरी होता है। अगर वर्जन मैच नहीं होगा तो ये लाइन खराब होती है। किसी किसी फोन में डिस्प्ले लॉक कर डालने पे वर्जन मैच नहीं करता है, तो लाइन को भी देखना पड़ता है कभी कभार कि ये लाइन तो खराब नहीं है। इस लाइन पे सिर्फ फ्रिक्वेंसी आती है और रीडिंग आती है ग्राउंड से, वोल्टेज नहीं आती है इसमें। उसके बाद जो लाइन बनती है एक रजिस्टर से होती हुई हमारी CPU IC से आउट होगी और डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगी। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, LEDTE,
जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के एक वो बनाता है ना, स्क्रीन दिखाता है, तो वो टीई की लाइन होती है। अगर हाफ डिस्प्ले है या झिलमिला सी रही है डिस्प्ले, तो वो टीई की लाइन में इफेक्ट होता है। इस पे भी हमारी वोल्टेज नहीं बनती है, फ्रीक्वेंसी आती है और ग्राउंड से रीडिंग आएगी। उसके बाद जो लाइन बनती है हमारी MIP वाली लाइंस बनेंगी, जो हमारे CPU से डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। इस पे ना वोल्टेज आएगी ना फ्रीक्वेंसी आएगी। इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, डिस्प्ले पे वोल्टेज नहीं आएगी। तो 10 लाइनें बनेंगी, जो हमारी MIPI लाइन बोलते हैं जिसे। इन्हें 10 लाइन बनती है, सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं? MIPI लाइन। 10 लाइन डाटा और क्लॉक की, ये सिग्नल्स लाइन होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, वोल्टेज नहीं आएगी और ग्राउंड से सभी पे सेम रीडिंग आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, उतना चलता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से कि MIPI लाइन अगर हमारी खराब होगी तो कहाँ से होगी? CPU से। ये पैचेबल कॉइल्स को भी चेक कर लेना एक बार। अगर ये खराब हो जाती है, अगर कोई निकाल देता है तो भी नहीं आएगी, हम इस पे जंपर कर सकते हैं आमने सामने की लाइन पे, तो उससे हमारी डिस्प्ले ओके हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिख दी है, किस किस पे कितनी कितनी वोल्टेज बनती है। PVH पे 3.7 वोल्ट बनेगी। LCD L6 पे 1.8 वोल्ट बनेगी, जिसे हम VIO वोल्टेज भी बोलते हैं, और VREG भी आ सकती है किसी किसी फोन में, और VIO भी आ सकती है। VSP वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव को हम 5 वोल्ट बोलते, 5 वोल्ट आनी चाहिए इसमें प्लस की, और इसमें VSN पे 5 वोल्ट नेगेटिव आनी चाहिए। LCD रीसेट N पे आएगी 1.8 वोल्ट। LCD ID पे नो वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज नहीं आती है, ग्राउंड से रीडिंग आएगी बस। उसके बाद LCD TE पे कुछ भी रीडिंग नहीं आती है। 10 MAP की लाइन पे भी वोल्टेज नहीं आएगी, बस ग्राउंड से रीडिंग आएगी। अब मैंने आपको लास्ट में बोला था कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इन सब चीज़ों के, तो प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। ब्लैक डिस्प्ले आना, ब्लू डिस्प्ले हो जाना, ग्रीन डिस्प्ले हो जाना, व्हाइट डिस्प्ले हो जाना, डिस्टर्ब डिस्प्ले हो जाना और हाफ डिस्प्ले हो जाना। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ब्लैक डिस्प्ले हो जाना। तो ये हमारी लाइट सेक्शन से भी हो सकती है ब्लैक डिस्प्ले जब आती है, और LCD से भी हो सकती है, ग्राफिक्स से भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स को ही चेक करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर ब्लैक डिस्प्ले आएगी, हमें क्या चेक करना है? VSP लाइन चेक करनी है, VSN चेक करनी है, VREG 1.8 वोल्टेज चेक करनी है, ये सारी लाइनें चेक करनी है। और 1.8 भी चेक करनी है, जो पावर IC से आती है, हमारी VREG कहते हैं, और या VIO। उसके बाद अगर हमारी ब्लू डिस्प्ले आ रही है तो MIPI की लाइन चेक करिए, वरना CPU को रिकॉल कर दीजिए। ग्रीन डिस्प्ले आ रही है तो MIPI सारी लाइन चेक करनी है सिग्नल्स की, उसके बाद CPU को रिकॉल कर देना है। व्हाइट डिस्प्ले में भी CPU को रिकॉल कर दो। डिस्टर्ब डिस्प्ले आ रही है, अगर झिलमिला सी आ रही है, चीटी चल रही है, तो उसमें भी CPU को रिकॉल कर देना है। हाफ डिस्प्ले आ रही है, दो डिस्प्ले अलग अलग दिख रही हैं, डबल दिख रही है फोन में, तो भी CPU की प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको समझ आया होगा इससे ज़्यादा। अगर एमोलेड डिस्प्ले के बारे में आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।